ओम शांति। ओम शांति। आज 7 तारीख की मुरली है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर है ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, ज़रा भी स्थिति हलचल में न आए। भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन ज़रा भी संशय पैदा न हो। इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। आज सबसे पहले बाबा पतितों को पावन बनाने के अपने दिव्य कर्तव्य के बारे में समझा रहे हैं। बाबा बोले, बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं, पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और बच्चों को ही यह डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। श्रीमत कौन देते हैं? ऊंचते ऊंच भगवान समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है। यह नॉलेज तुम्हारे लिए है, और तो सब पतित है। यह पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को। बाप समझाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतितपना छोड़ते नहीं हैं। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की। यह समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। समझाने वाला है ही एक। बाकी यह जो गुरु लोग हैं, ये किसी को पावन बना नहीं सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वे तीखे होते हैं। ड्रामा अनुसार वह नूंद है। तुम्हारे में भी महावीरपना चाहिए। महावीरपना आएगा बाप की याद में रहने से। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। दूसरी बात, बाबा ने अमृत वेले का महत्व समझाया। बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर याद करो। वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मज़ा आएगा। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाए। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। दिन में तो गोरख धंधा रहता है। रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है। उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है। वायुमंडल खराब रहता है, तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग, भल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। कैसे बाबा से बातें करता हूँ।
बाबा, कैसा वंडरफुल यह ड्रामा है। आप कैसे आकर के पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो। बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करे अथवा कैसे नैया पार करे। बाबा ने समझाया, आत्म अभिमानी तो एक बाप ही है जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूँ। हम आत्मा सो परमात्मा कहना यह बड़े से बड़ी छूट है। यह तो हो नहीं सकता। तीसरी पॉइंट में बाबा ड्रामा का पाठ पक्का कराते हुए बोले, मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो, अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भावी। कल पहले भी ऐसे हुआ था। इसमें ज़रा भी हिलने की दरकार नहीं। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है। इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या। यह तो ड्रामा में नूंद है। ऐसा ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते हैं। वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी ऐसे नहीं कहेंगे। उन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया है, वहाँ तो मालूम भी नहीं रहेगा। सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता है जो प्रीत रख सको। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है। अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मुझे एक साथ जोड़ो। यह विनाश काल तो ज़रूर है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी समझते हो। हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद बिगर सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना है। श्रीमत पर देखना है कि हमारे बाप के साथ कितनी प्रीत है। चौथी पॉइंट में बाबा ने पतितों को सभा में नहीं बैठना है इस पर समझाया। बाप कहते हैं, तुम पुकारते रहते हो, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ, अब तुम पतित न बनो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को मालूम तो पड़ता है। दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है, असुर आकर विघ्न डालने बैठते थे। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है। वायुमंडल को खराब करते हैं। उनके लिए सज़ा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं। झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने के लिए और ही कान कटा लेते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते हैं और औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियाँ भी सब एक समान नहीं हैं। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे सब हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा मिला और बाकी क्या। हाँ, अपने बच्चों आदि को
ज़रूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा यह सब आपके हैं, अब आप संभालो, हम तो आपके बन गए। बाबा समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, कोई भी पतित काम नहीं करो। बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा, और पुकारा भी तब जब बाप सुनने वाला आया था। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं है। किसको पुकारेंगे? बाबा आया है तभी पुकारते हैं। पतित से पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे? वापस जाना है, वह तो यही समय है। सबका सद्गति दाता लिबरेटर एक ही है। लास्ट में बाबा ने समझाया, वह भक्ति मार्ग ही अलग है। वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में, जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं, और फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करे तो। नंबरवार तो है ना। कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो ज़रूर खुद कमज़ोर है तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते हैं यह भी भूल है। तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाप सहज बात बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी, यह तो सेकंड की बात है। बाप और वर्षे को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। यह हमारा सेंटर है, यह इनका सेंटर है। यह जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं? यह सब देह अभिमान है। सब शिव बाबा के सेंटर्स है, हमारा थोड़े ही सेंटर है। तुमको यह क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता? कहाँ भी जाए, बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं। बाबा ने कहा अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। सो भी बाप समझाते हैं दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं। साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते हैं। देने वाला एक ही बाप है, किसके भी थ्रू देवे। बाप समझाते हैं कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवज़ाम मिलता था। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूँ। अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा। फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सफल करो। नहीं, अब तो बाप समझाते हैं जिसको भी चाहिए यह रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाए, उसमें यह हॉस्पिटल खोले। बाप कहते हैं आज मकान बनाओ और कल मर जाओ तो यह सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं है, जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनते। ये ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। सेकंड पॉइंट, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के रास को
बुद्धि में रखकर चलना है। आज का वरदान है, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहमदिल भव। निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहमदिल भव। जो निष्काम सेवाधारी है, उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए। यह भी लेना हुआ। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं हुए। यह लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं। जब यह संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी ही विश्व कल्याणी रहमदिल बनता है। आज का स्लोगन है, अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी परचिंतन है। अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी परचिंतन है। अच्छा, ओम शांति।